इंडिया गठबंधन के सांसदों के खिलाफ इस तरह से खुला पक्षपात कब तक होता रहेगा? कल लोकसभा से टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जो तस्वीर सामने उभर कर आई है वो शर्मनाक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर खुला पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है। जोड़ता हूं, क्या ओम बिरला ने एक सांसद के खिलाफ खुला पक्षपात किया? ऐसी ही एक तस्वीर राज्यसभा से भी सामने उभर कर आई। लोकसभा में बजट पर अपना भाषण देते हुए टीएमसी सांसद ने नोटबंदी का जिक्र किया। आप जानते हैं इसके जवाब में ओम बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दो आपत्तिजनक बातें कहते हैं। पहला, वो कहते हैं कि 2016 के बाद 2019 भी हो गया। दूसरा, वो कहते हैं कि इन पुरानी बातों की चर्चा ना की जाए। देखिए किस तरह से टीएमसी सांसद कटघरे में रखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। सर, शॉकिंगली counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 में। सर, मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर, जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were. देखा आपने? हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करे, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। और मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, माननीय इस सदन सदस्य, का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। दुख की बात यह है दोस्तों कि जब अभिषेक बैनर्जी एक पेपर से पढ़कर बोल रहे थे, तब भाजपा के एक सांसद ने उन पर चुटकी ली कि ये तो पढ़कर बोल रहा है। इसके जवाब में अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बोलते हैं। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को तो मिर्ची लगी, मगर देखिएगा किसी और को भी मिर्ची लगी, जिससे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, मगर हो रहा था। देखिए नजारा क्या था, किससे तकलीफ हुई प्रधानमंत्री और टेलीप्रॉम्प्टर के जिक्र पर। देखिए ऑस्टेंस क्या
आप नो You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना आप नेता को सदन के जाके नेता के ज्ञान बारे में दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए सर, दोस्तों, आपको याद है राहुल गांधी ने मुद्दा भी उठाया था सदन के अंदर कि जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं, जब मुझसे मिलते हैं तो आपकी पीठ, आपकी रीढ़ सीधी होती है। आप लोकसभा अध्यक्ष हैं, पार्टियों से ऊपर आपका दर्जा है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर आपका दर्जा सदन के अंदर है। तो ऐसे में आपको प्रधानमंत्री के सामने नहीं झुकना चाहिए। मगर यह नजारा लगातार दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। और एक और लम्हा जो मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लगा, जब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई किसान बिल पर 5 घंटे की चर्चा हुई थी, और उस पर पलटकर जब टीएमसी सांसद ने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तब उनका अंदाजे बयां देखिए, वो अहंकार देखिए, वो उग्र अंदाज देखिए कि जो लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया वो कह दिया। सुनिए क्या हुआ था। 5.5 घंटे चर्चा हुई थी इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर, बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपना। नहीं हुआ है। सर भाई, उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर माननीय सर, आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माननीय सदस्य, सर, आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक पर ताली बजा रहे हैं, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर, एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। ओम बिरला साहब, जो आपने कहा अगर वो सही है तो ये बताइए ना, आपातकाल पर बहस क्यों कराई गई? आप तो कह रहे थे कि भाई 8 साल पुराने मुद्दों का जिक्र नहीं होना चाहिए, नोटबंदी का जिक्र नहीं होना चाहिए, मगर आपातकाल पर बहस हुई ना, क्यों हुई बताइए? अगर आप हमेशा सही हैं तो ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी भाषण देते हैं, 19 जगह से उसे नोच दिया जाता है। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस की सोच हिंसक है, उसे तक हटा दिया जाता है, एक्सपंज कर दिया जाता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सदन में खड़े होकर मेरे बारे में, पत्रकारों के बारे में झूठ बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कुछ नहीं करते। यह सवाल तो किया जाएगा ना, यह पक्षपात नहीं तो क्या है? यही नजारा हमें राज्यसभा में दिखा जब जया बच्चन भिड़ गई, सही सुना आपने, भिड़ गई राज्यसभा सभापति के साथ, और उनके पास कोई शब्द नहीं थे। जया बच्चन ने कहा कि सभापति महोदय, आप मुझे तो टोक रहे हैं मगर भाजपा को आप कभी नहीं टोकते। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले